कितना दिन तक बंद रहेगी पूजा? पूजा यहाँ 1 तारीख से बंद हो जाएगी। एक तो दिन में आप कितना कमा लेते हैं? आपके हाथ में दिख रहा है, ये क्या चाहिए? ये बाबा का मुख्य प्रसाद है जो। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम संजीत मरांडी है और आप देख रहे हैं संतालिक खबर सकाम। और अभी मैं इसी वक्त मौजूद हूँ चुटुनान धाम पर और यहाँ पर पूजा बंद होने वाली है और यहाँ के पुजारी लोग से जानेंगे कि कैसे यहाँ पर क्यों पूजा बंद होने वाली है। इन्हीं सब चीज़ के बारे में हम लोग आज इन लोगों से पूछेंगे। पुजारी जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? प्रेम कुमार राय। आप यहाँ के पुजारी हैं? जी, हम यहाँ का पुजारी हैं। तो यहाँ पर ऐसे सूचना मिला है पेपर कटिंग के माध्यम से कि यहाँ पर पूजा बंद होने वाली है, तो कितना दिन तक बंद रहेगी पूजा? पूजा यहाँ 1 तारीख से बंद हो जाएगी, 1 अप्रैल से। उसके बाद 14 तारीख तक यहाँ पे रात्रि पूजा होगा। 15 को एक दिन बलि होगा। फिर उसके बाद 8 दिन के बाद अठमंगला जो बोलते हैं हम लोग, उसके बाद अठमंगला में एक बार बलि होगा। उसके बाद फिर दशहरा में बलि होगा। तो कंटिन्यू पूरे साल चलेगी। कंटिन्यू पूरे साल? कंटिन्यू पूरे साल। ये प्रत्येक साल 1 तारीख से 1 अप्रैल से बंद होते आ रहा है? प्रत्येक जीवन भर जितना जब से यहाँ शुरुआती हुआ है तब से यहाँ पे यही नियम चल रहे हैं बस। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पर जितने भी यात्रीगण आते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि यहाँ पर कौन बाबा है, यहाँ पर कौन सा नाम है, बाबा का असल नाम क्या है? सही बात। देखिए, सबसे पहले यहाँ बाबा कोई यहाँ पे जीवित बाबा नहीं है। सबसे पहले यहाँ उर्वरती और पूर्ववर्ती जैसे हम लोग का चलता आ रहा है। हम लोग का झारखंडी हिसाब से जैसे भी किसी भी पत्थर पूजा को हम लोग पूजा मानते हैं, है ना। हम लोग का गांव देहात में जिसको जैसे मानते हैं, हम लोग ना कोई शिव का पूजा करते हैं, नहीं। हम लोग का पहाड़ी पुजारी है, हम लोग राय में है, हम लोग पंडित नहीं है। हम लोग का कहना है कि यहाँ जो हम लोग का पर्यावरण में से जो पूजा करते हैं वही हम लोग का पहाड़िया में हम लोग का पुजारी कहलाते हैं। अच्छा, बस यही हम लोग का ही है। हम लोग ना कोई फोटो वोटो का पूजा करते हैं, ना कुछ ही करते हैं। तो बाबा का नाम? बाबा का नाम ऐसे पहाड़ ठाकुर नाम है। पहाड़ ठाकुर? पहाड़ ठाकुर। और यहाँ पर कितने दूर दूर से आते हैं? देखिए, यहाँ पे मनोकामना हम लोग पहले मैक्सिमम पहले शुरू होता था, बहुत कम से कम आदमी आते थे। जब से धीरे धीरे मनोकामना आदमी को पूजा होने लगा, पूरा होने लगा, अभी काफ़ी दूर दूर से आते हैं। बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड से तो आता ही है। और बाकी जितना दूर दूर से जहाँ तक है संपर्क में है वो लोग आते हैं। और यहाँ पर जो बलि चढ़ाया जाता है तो कौन कौन सा बलि देता है यहाँ पर? सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पे पाठा बलि होता है, साथ में उसका साथ मुर्गा भी होता है। ऐसे अन्य बलि है, सुअर है, भेड़ा है, कबूतर है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पाठा बलि होता है। अच्छा, यहाँ का जो पूजा के बाद जो प्रसाद बनता है, मीट जो बनता है, तो वो सब चीज़ जो नदी पार नहीं किया जाता है, तो उसका क्या रीज़न है? यही का रीज़न यही है कि हम लोग का जितना भी यहाँ पूजा पाठ प्रसादी जितना भी बनाता सुनाता है, हम लोग 8-10 किलोमीटर का दरमियान में ही खाना होता है। ये हम लोग का पहले से ही हम लोग का जानकारी है, क्योंकि इसके पार जाने से दुर्घटना हो सकती है, इसकी संभावना है। तो हम लोग उसका मानने से पहले हम लोग सोच लिया कि हम लोग इसी तरह गाँव में ही हम लोग का जो भी मंदिर है यहीं पर खाना उन्हें बना के खाया जाए, बाहर नहीं कि हम लोग दुर्घटना से दूर रहते हैं, इसलिए सबको सलाह देते हैं। मतलब यहाँ का जितना भी जूठा सामान होता है वो यहीं पर ही ख़त्म किया जाता है? यहीं पे ख़त्म किया जाता है। अच्छा, तो चड़क पूजा में कहाँ से आते हैं भक्तिगण? हम लोग का यहाँ से 22 गांव का हम लोग का है, ग्रामीण 22 गांव का जितना भी हम लोग भक्तजन है, कम से कम 10-15 हज़ार का भीड़ लगता है भक्तों का। इसी में हम लोग का जो भी है पूजा पर्व 14 तक वो रात्रि में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। उसमें हम लोग का होता है फूल खेल होता है, जिसको हम लोग आग बोलते हैं, ढोल सिवाय होता है, कांटा पे हम लोग का सो के चलना पड़ता है। और जितना कार्यक्रम टोटल हम लोग 5-6 कार्यक्रम करते हैं बाबा का आशीर्वाद से, जिसमें कि किसी तरह का किसी को अभी तक दुर्घटना नहीं हुई है और हम लोग आगे भी चाहते हैं किसी तरह से नहीं हो। और यहाँ पर की सूचना के आधार पर पता चला है कि यहाँ पर झूमते हुए कांटों के बीच और जलते हुए अंगारों के बीच पूजा होती है, क्या ये सही बात है? बिल्कुल, ये सब चीज़ सही बात है। सब स्पष्ट दिखाइएगा, इसके चैनल के माध्यम से देखिएगा, सब चीज़ ये नोटिस करेंगे, दिखाएंगे कि असल में ऐसे होता ही है। अच्छा, यहाँ पर जो कमेटी बना है आप लोगों का, ये कमेटी कहाँ से है? कमेटी यहाँ पर छोटोनाथ में कमेटी जो भी है यहाँ का सब लोकल ही है, सब गांव वाला ही कमेटी बना है। कमेटी में जितने भी सब यही गांव वाला का ही निर्णय से होता है। बस यही हम लोग का कमेटी चलाता बनाता है, ठीक है। तो यहाँ के अध्यक्ष महोदय जी कौन है? यहाँ का मध्य अध्यक्ष है संजय राय है। संजय राय जो हमारे बड़े भैया हैं, उन्हीं के देख रेख में चुटुनाथ की समिति जो अभी चल रहा है। हाँ, वर्तमान में अभी वही है। कितने दिनों से
कमेटी चले आ रहा है आपका भैया जो संजय राय जी? लगभग 5-6 साल से कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर होंगे। रसीद कटा जाता है, तो किस चीज़ का रसीद यहाँ पर कटता है और क्या क्या कितना कितना रुपया का कटता है, इन्हीं सब के बारे में इन लोगों से जानकारी लेंगे। सबसे पहले जोहार। एकदम जोहार। आपका शुभ नाम भैया? मिथुन राय। यहाँ पर किस चीज़ का रसीद काटते हैं? पाठा का, फुलास का, मुर्गा का। अच्छा, पाठा का कितना है? 71 टका। और पुलास का? 61। और ये मुर्गा का? 11 टका। तीनों को रसीद कटता है। हाँ, तीनों को कटता। और यहाँ पर रसीद काटने के बाद क्या करना पड़ता है? रसीद काटने के बाद पाठा कट जाएगा, आपका प्रसाद वरसाद लेके जाइए, वहाँ पर संकल्प होगा, फिर बलि वली हो जाएगा, पूजा आपका जो भी मतलब कीजिएगा। जैसे पाठा लेके आए हैं तो पाठा का रसीद कटाना होगा पहले, इसके बाद जाकर वहाँ पर संकल्प होगा, इसके बाद बलि हो जाएगा। मतलब इन्हीं रसीद से आपका सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बाबा के ऊपर क्या क्या चढ़ाया जाता है। देख सकते हैं इधर बहुत सारे फूल दोना में लगा हुआ है। और यहाँ पर जो भाई हैं इनसे पूछेंगे 2-4 बात की क्या क्या वहाँ पर लगता है बाबा के ऊपर। तो सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है भैया? अरुण राय। अरुण राय। तो आप ही का दुकान है? हाँ, मेरा दुकान है। तो दुकान में क्या क्या चीज़ क्या क्या सामान आप रखते हैं बाबा चुटुनाथ की? यही फूल, प्रसादी, दारू वगैरह और अरबा चावल, खलासी का सामान। अच्छा, फूल बेलपात तो पता है सब जगह लगता है, लेकिन ये दारू क्यों है? ये बाबा का मेन प्रसादी है। ये बाबा का मेन प्रसाद है। हाँ। बिना दारू पिए पूजा नहीं होगा? नहीं, नहीं होगा ना। और क्या क्या ऐसा खास चीज़ है कि बाबा के लिए बहुत जरूरी है? यहाँ खास जरूरी है यही दारू, मेन प्रसादी यही है। मेन प्रसादी यही है। हाँ। तो आप यहाँ पर जो दोना लगाए हैं, एक दोना में कितना लेते हैं आप? देखिए, ये एक दोना और ये दारू मिला के 40। ये दोना वाला खाली 20 टका है और दारू 20 टका, दोनों मिला के 40 टका। 40 टका। तो दिन में आप कितना कमा लेते हैं? यही लगभग 1500 लगभग। 1500। हाँ। तो नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका शुभ नाम? विकास कुमार मंडल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग सहारा के रहने वाले हैं, वो सहारा के। बासुकीनाथ सहारा। अच्छा, तो यहाँ पर किस काम से आए हुए थे? हम लोग यहाँ दर्शन पूजा के लिए आए हैं। दर्शन पूजा के लिए। हाँ। और जो आपके हाथ में दिख रहा है ये क्या चाहिए? ये बाबा का मुख्य प्रसाद है जो कि बाबा को चढ़ाया जाता है और इसको हम लोग चढ़ाते हैं। ये हम लोग का परंपरा बना हुआ है कि बाबा छुटोनाथ के यहाँ इनका जो मुख्य प्रसाद है, इनको चढ़ाने के बाद ही शुभ होता है, इसलिए हम लोग इसको चढ़ाते हैं और इसको ग्रहण भी करते हैं थोड़ा थोड़ा लेकर के। अच्छा, बाबा को ये देसी वाला ही पसंद है और नहीं, इंग्लिश वाला? नहीं, इंग्लिश वाला वो देखिए वो परंपरा नहीं है यहाँ। देसी जो आदमी घर में बनाता है उसका ही परंपरा है जो कि शुद्ध माना जाता है इसको। इसलिए देसी का ही यहाँ चाल चलन चल रहा है और देसी का ही परंपरा है यहाँ। तो आप बासुकीनाथ भी बहुत बार जा चुके होंगे? बहुत बार गए हैं। तो वहाँ पर भी क्या ये चीज़ें चढ़ाया जाता है? नहीं, वहाँ बाबा बासुकीनाथ में इनका कोई नहीं है। बाबा बासुकीनाथ में जो पूजा होता है, जो प्रसाद है, पेड़ा है, आपका दाना मतलब है, मेन बात है कि जहाँ शिव मंदिर, पार्वती मंदिर में उसमें नहीं चढ़ाया नहीं जाता चढ़ाया है। जाता। यहाँ पर पहाड़ बाबा है, पहाड़ इसीलिए बाबा के चढ़ाया कारण जाता है। चढ़ाया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही सही सही। ठीक है। तो भैया से भी जान लिए कि जहाँ बासुकीनाथ मंदिर है वहाँ पर तो शिव मंदिर, पार्वती है, इसीलिए वहाँ पर ये दारू नहीं चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर जो है चुटुनाथ पहाड़ बाबा, तो पहाड़ बाबा को मतलब ये चाहिए ही चाहिए, ये उनके बहुत ही फेमस प्रसाद है। नमस्कार। 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 आपका शुभ नाम क्या है भैया? शिवचंद राय। शिवचंद राय। हाँ। तो यहाँ पर आप किस चीज़ का दुकान लगाए हैं? फूल प्रसादी। फूल प्रसादी का? फूल प्रसादी, दारू। हाँ, बस सही। अरबा चावल, सुपारी जो यहाँ चढ़ता है। जो चढ़ता है। हाँ। अच्छा, दारू सबसे मतलब यहाँ का मेन प्रसाद हुआ? दारू मेन प्रसाद हुआ। दारू, फूल प्रसादी सभी मेन प्रसाद हुआ। दारू पूजा न, दारू चढ़ाइएगा, इसी दारू चढ़ाइएगा तभी पूजा सफल होगा। दारू नहीं चढ़ाएंगे तो? दारू नहीं चढ़ाएगा तो कैसे होगा? दारू यहाँ दारू का बवे है, दारू चढ़ेगा तभी सफल होगा पूजा। अच्छा, आपका कितना कमा लेते हैं दिन में? देखिए, जैसे भीड़ लगता है उस तरह कमा लेते हैं। ज़्यादा भीड़ लगेगा तो 400 500, नहीं लगेगा भीड़ तो 200 300। अच्छा, यहाँ के कमेटी जो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष कहाँ के हैं? सब यहीं का है, गांव का है। गाँव का है? गांव का है। उन्हीं सब के देख रेख में मतलब चुटुनाथ अभी तक चलते आ रहा है? हाँ हाँ, उन्हीं का देख रेख में सब चलते आ रहा है और सब सुख शांति से चल रहा है अभी तक। सब शांतिपूर्वक चल रहा है अभी तक। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है।
तो देखें कि बगल में जो शिव मंदिर के सामने जो शिव गंगा है, तो उसमें बहुत सारा ऐसे गंदगी फैला हुआ है, बहुत सारा कचरा हो गया है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आप लोग क्यों साफ नहीं कराते हैं? यहाँ के कमेटी जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, या यहाँ के कमेटी मेंबर्स हैं, क्यों साफ नहीं करवा रहे हैं? वो तो अध्यक्ष और कमेटी वाला क्या बोलते हैं, सचिव अध्यक्ष, वो लोग को काम कराना चाहिए। और थोड़ा सा अभी लफड़ा है उसमें, तो जिसका चल रहा है लफड़ा वो कराने नहीं देता है पोखरा साफ। अच्छा, लफड़ा माने कैसा चल रहा है लफड़ा? कैसा चल रहा है वो तो केस मुकदमा है, तो वो लोग करने नहीं देता है साफ़ सुथरा, पोखर को साफ करने नहीं देता है। अच्छा, वो जमाबंदी ज़मीन जैसा है क्या? हाँ, जमाबंदी है वो ज़मीन, इसीलिए साफ करने नहीं देता है। हाँ, नहीं देता। तो यहाँ पर इतने दूर दूर से यहाँ आते हैं, तो उन सब के लिए तो यहाँ पर बहुत दिक्कत होता है नहाने में। नहाने में पूरा दिक्कत होता है, काहे कि पोखरा साफ सुथरा नहीं है पूरा। मतलब यहाँ मतलब बहुत दिक्कत होता है। हाँ, दिक्कत होता है थोड़ा। तो इन्हीं सब के बारे में आप लोग नहाने का व्यवस्था नहीं करा देते हैं? नहाने का व्यवस्था ऐसे तो है, टंकी है नहाने के लिए, लेकिन पोखरा से नहाने में शिवगंगा है, शिवगंगा में नहाने में से अच्छा रहेगा, सब लोग शुद्ध होगा वहाँ से नहाने में। लेकिन क्या करें, केस मुकदमा के चलते में अपना क्या बोलते हैं, अपना मामला में पोखरा को ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग सबको बुड़बक बना के रखा है। काम बहुत बार आया, करने नहीं दिया ये सब। अच्छा, काम बहुत बार आया, हाँ, लेकिन करने नहीं देता। हाँ, करने नहीं देता, बोलता केस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, इसलिए करने नहीं दे रहा। ऐसे भी केस चल रहा था, आप लोग का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पोखरा में साफ़ सुथरा होना चाहिए और जिसपी लगा के कराना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन ये लोग अपना मनमानी कर रहे हैं। मतलब यहाँ के जो कमेटी लोग हैं, इन लोगों का बात पर नहीं चलता है। हाँ, कमेटी तो अपना तरफ से करना चाहता है, लेकिन बाद में जो केस किया वो करने नहीं देता है ना। कमेटी तो करना चाहता है, कमेटी का कोई दोष नहीं। कमेटी का कोई दोष नहीं हाँ, कमेटी माने जो जिनका ये मुकदमा चल रहा है जिसके ऊपर, तो वही लोग नहीं करने देता है। हाँ, वही लोग नहीं करने देता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा दिन ज़्यादा भीड़ होता है? शनिचर, एतवार, मंगलवार, उस दिन ज़्यादा भीड़ होता है। हाँ, ज़्यादा। ऐसे तो डेली पूजा होता है, डेली भीड़ लगता है, लेकिन उस दिन 3 दिन ज़्यादा भीड़।